So last time we did question number 1 to 5 of exercise 7.4. Okay, so let us move further. Question number 6, determine the number of 5 card combination out of 52 deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. So carry कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. Okay, so you have this question number 6 here. क्वेश्चन नंबर 6, 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें 4 एस होते हैं इक्के. तो आपके पास 52 कार्ड्स हैं जिसमें से आपके पास 4 एस हैं और 48 कार्ड्स जो हैं वो आपके नॉन एस हैं, जो इक्के नहीं हैं. तो उसने कहा है कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है 52 में से. देयर इज एग्जैक्टली वन एस. ओके, हर एक कॉम्बिनेशन में एक इक्का होना चाहिए, एग्जैक्टली वन. तो देखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, और यू कैन राइट कॉम्बिनेशंस, दैट इज इक्वल टू 4 इक्के हैं आपके पास, एग्जैक्टली उसमें से आपको चूज करना है वन. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, रिमेनिंग 48 में से आपको चूज करने हैं 4. तो यहां पर देखेंगे कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है, तो 1 इक्का आपने एस यहां पर चूज कर लिया. तो 4 में से कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 4C1. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 48 रिमेनिंग है उसमें से 4 चूज कर लेंगे. तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था. 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17? So question number 7, 17 प्लेयर हैं, इसमें से हमें टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की. ओके, अब वो कहता है कि which only 5 players can ball if each cricket team of 11 must include exactly 4 बॉलर. तो 17 में से 5 बॉलर हैं आपके पास और 12 नॉन बॉलर हो गए. ठीक है, जो 17 प्लेयर अवेलेबल हैं उनमें 5 बॉलर हैं और 12 नॉन बॉलर हैं. अब आपको टीम बनानी है जिसके अंदर एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए, और टीम होगी टोटल 11 की, 4 बॉलर हो गए तो 7 जो है नॉन बॉलर होंगे. तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख लिया. तो आप यहां पर फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. यहां पर चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो इसलिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. और टोटल यहां पर 5 बॉलर्स अवेलेबल है, यहां पर ये वाले, इसमें से एग्जैक्टली 4 आपको चूज करने हैं. तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, दैट इज 5C4. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, रिमेनिंग 12 प्लेयर जो हैं इनमें से आपको कॉम्बिनेशंस लेने हैं, चूज करना है 7. ओके, तो ऊपर टोटल प्लेयर आएंगे 12 और 5 17, और नीचे आप देखेंगे 7 और 4 11. तो 17 में से 11 की टीम बनानी है. इसको सॉल्व कर लीजिएगा एनसीआर का फार्मूला लगाकर, दैट विल बी योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 5 black and 6 रेड बॉल्स. ओके, तो आप ऐसे एक बैग बना लीजिए पहले, इसके अंदर 5 ब्लैक बॉल हो गई और 6 रेड बॉल, ऐसे आप. ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड. तो इससे हमें टेक आउट करनी है 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल. ओके, तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. रिक्वायर्ड मतलब जो पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं, आप सीधा ये यूज करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन यू कैन से, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. तो 5 ब्लैक बॉल हैं, उसमें से आपको चूज करनी है 2. एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 6 रेड बॉल हैं, उसमें से आपको चूज करनी है 3. इसको एनसीआर का फार्मूला आप लगा देंगे, यू विल सॉल्व. ओके,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 था. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? Okay. So 9 में से 5 कोर्स उसे चूज करने हैं. 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट. तो 9 कोर्सेज जो हैं उसमें से 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं और 7 नॉन कंपलसरी. ओके. तो आप यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू 2 कोर्सेज जो कंपलसरी हैं वो तो 2 के 2 चूज करने पड़ेंगे एंड रिमेनिंग के जो 7 कोर्सेज हैं उसमें से उसको चूज करने पड़ेंगे 3 क्योंकि टोटल कोर्सेज उसे चुनने हैं 5 कोर्सेज उसे चूज करने हैं. ओके. तो यहां पर आप देखेंगे 3 इंटू 5 हो जाएगा और ऊपर 7 इंटू 9. तो 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज उसको चुनने हैं. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 2 में से 2 चुनेगा. कंपलसरी है क्योंकि हर एक स्टूडेंट को वो चूज करने क्वेश्चन में दिया गया है और रिमेनिंग 7 में से 3 को. तो एनसीआर का फार्मूला लगाकर इसको आप सॉल्व कर लेंगे. सो यू विल गेट योर आंसर. ओके. सो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो जाती है. अब एक एग्जाम्पल करेंगे डिक्शनरी मीनिंग का. काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. लेट अस डू दैट. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 22 है. सो वी विल डू दैट. This example. Clear? So let us carry. Okay. So let us see this. Example 22 is very important. Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again. Okay. तो यहां पर टेक्निक हम आपको बताएंगे. एग्जाम में वो कोई भी वर्ड आपको दे सकता है. If these words are written in a dictionary, what will be the 50th words? Okay. तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेटर्स हैं और ए जो है 2 बार यहां पर आ रहा है. ओके. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 60. तो टोटल वर्ड्स जो यहां पर आपके बनेंगे 60 बनेंगे. ठीक है. लेकिन उसको डिक्शनरी की फॉर्म में रखने हैं और 50th वर्ड उसने पूछा है कि 50वां शब्द क्या होगा. तो सबसे पहले देखिएगा डिक्शनरी में वर्ड कैसे बनते हैं. पहले ए आएगा उसके बाद यहां पर ए आएगा. ठीक है. तो अगेन में से ये आपका अगेन है इस तरह से. तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए आएगा फिर ये ए आएगा फिर थर्ड पोजीशन पर बी सी डी ई एफ नहीं है जी आएगा. ठीक है. इसके बाद यहां पर फोर्थ पोजीशन पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. आई पहले आ रहा है तो यहां पर आई आ जाएगा. फिर यहां पर लास्ट में एन बचा है तो यहां पर कोई चॉइस नहीं एन आ जाएगा. तो ये आपका फर्स्ट वर्ड होगा. ठीक है. इट विल बी फर्स्ट वर्ड. इसी तरह से आप फिर सेकंड निकालेंगे एंड सो ऑन. तो उसने आपसे 50th वर्ड पूछा है कि 50th वर्ड क्या होगा. अब देखिएगा कैसे करेंगे. टू गेट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए वी फिक्स द लेटर ए एट द एक्सट्रीम लेफ्ट. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर ए को फिक्स कर देंगे. we arrange the remaining 4 letters taken all at a time. Okay. So there will be as many arrangement of these 4 letters taken 4 at a time, that is 4 factorial. 4 distinct word बचे. तो लेफ्ट साइड को ये वाला ए तो आप देखेंगे फिक्स हो गया. दिस वन इसको हमने लेफ्ट को फिक्स कर दिया. तो रिमेनिंग 4 कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया 24 हो गया. तो ये ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमने निकाल लिए कि 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए से शुरू होंगे. इसके बाद देखिएगा देन स्टार्टिंग विद जी. ओके. तो जी से कितने शुरू होंगे. तो आपके पास वर्ड है अगेन. यहां पर लेफ्ट में आप जी फिक्स कर दीजिए.
ये जी आपने फिक्स कर दिया। तो अब आपके पास लेटर्स बचे यहां पर ए आई एन। ओके, तो आपके पास यहां पर जी लेफ्ट में फिक्स है, 4 लेटर्स बचे दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन ये 2 एज आ रहे हैं ना, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप 2 फैक्टोरियल यहां पर लगा देंगे। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 12 आ गया। तो ये 12 वर्ड्स जो हैं ये जी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो 24 पहले आ गया था और 12 ये आ गया, जी से शुरू होने वाले, ए से शुरू होने वाले 24, जी से शुरू होने वाले 12। सिमिलरली आई से शुरू होने वाले अगर हम निकालेंगे तो आई लेफ्ट पे आ जाएगा, फिक्स कर दिया इसको हमने। और आपके पास यहां पर बचेगा ए जी एन। तो ये 4 कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल, और ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 12। तो ये वर्ड्स हैं आई से शुरू होने वाले। तो आपने देखा कि 24 ए से शुरू होने वाले हैं, 12 जी से शुरू होने वाले हैं, और ये वाले 12 आई से शुरू होने वाले हैं, आई से। ओके, तो ये आपके पास हो गए 24, 12 और 12। तो 48 वर्ड हो गए यहां पर। ठीक है, टोटल 48 वर्ड्स विच इंप्लाइज 49th एन से शुरू होगा। 49th वर्ड क्या होगा, हमने एन को यहां पर स्टार्टिंग में लेफ्ट को फिक्स नहीं किया, अब फिक्स करते हैं। तो पहले एन आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी बचा, जी आएगा, फिर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आई बचा तो आई आएगा। तो ये 49th वर्ड आपने यहां पर ये निकाल लिया। ओके, 49 के बाद डिक्शनरी में 50th वर्ड कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे पहले एन आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर इस प्लेस पर ए बी सी डी ई एफ जी, जी ऑलरेडी यहां पर आ चुका है ये एक बार, तो फिर एच आई, आई आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो बचा जी वो यहां पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से 50th वर्ड जो होगा हमारा वो NAAIG होगा, जैसे डिक्शनरी में प्लेस करते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, एग्जाम में कोई भी वर्ड वो दे तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 22। इसको बार बार देखिएगा, यहाँ पर ये सॉल्व है, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको क्लियर होगा, आई होप सो। नाउ लेट अस डिस्कस द मिसलेनियस एक्सरसाइज। रिमेनिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल यू विल ट्राई। So it is miscellaneous exercise on chapter 7. Clear? अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। So let us do question number 1 here. So I will explain only here. How many words with or without meaning, 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter? तो आप यहां पर देखेंगे कि वॉविल और उनको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो ए यू और ई, ये 3 तो वॉविल आ गए, और कॉन्सोनेंट आपने यहां पर रखे DGHTR। ठीक है, ये 5 है। तो 3 वॉविल हैं आपके पास और 5 कॉन्सोनेंट है। ओके, आपको 2 वॉविल्स लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट। तो आप यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, दैट इज इक्वल टू 3 वॉविल्स में से आपको चूज करने हैं 2, एंड 5 कंसोनेंट में से आपको चूज करने हैं 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। बस इतना करना है आपको, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं। सो 3600 ये है। इसके बाद ये तो चूज कर लिया, अब इनको अरेंज करेंगे। तो दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। क्लियर? आपके पास ये अल्फाबेट्स आएंगे, ये तो चूज करने, इसके बाद अरेंज करेंगे। सो 5 यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ओके,
जो आपने ये चूज कर लिए फिर उनको अरेंज करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का कंबाइंड क्वेश्चन है। So 5 factorial is 120. So here you will write 30 into 120. तो इस तरह से 12 या 36 3600 वर्ड्स बनेंगे। क्लियर? खाली यहाँ पर चूज नहीं करना, चूज करने के बाद उनको अरेंज भी करना है। तो पहले चूज करने के लिए आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यहाँ पर निकाल लेंगे लाइक दिस, और अरेंज करेंगे तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगी। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। How many words with or without meaning can be formed using the letters of the word equation at a time so that vowels and consonant occur together? तो vowel and consonant एक साथ आएंगे यहां पर। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन वर्ड के अंदर जो वॉवेल है ए ई आई ओ यू पांचों वॉवेल हैं, और इसके बाद जो कंसोनेंट्स हैं वो क्यू टी एन है। तो 5 वॉवेल हैं यहाँ पर और 3 कंसोनेंट है, टोटल 8 हैं। क्लियर? और ये इकट्ठे आएंगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स एज इट इज मूव करेगा। तो 2 बॉक्स मूव कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर सकते हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए ई आई ओ यू आपस में भी परम्यूट करेंगे, सो 5 फैक्टोरियल वेज। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्यू टी एन कंसोनेंट ये आपस में भी परम्यूट करेंगे, सो 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये यहां पर इसने शो किया है और इसकी वैल्यू आ गई है 1440। ओके, ये बॉक्सेस हैं, कोई सा भी बॉक्स इसमें आगे पीछे रख सकते हैं। पहले वॉवेल्स का बॉक्स रखेंगे और फिर कॉन्सोनेंट का, एक परमुटेशन आ गई, फिर कॉन्सोनेंट का पहले लिखेंगे, वॉवेल्स का बाद में, वो दूसरी परमुटेशन। तो ये 2 फैक्टोरियल उसके लिए है। फिर ये आपस में बॉक्स के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं आगे पीछे। तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली क्यू टी एन 3 है ये, इनको टोटल परमुटेशन इसकी बनेंगी 3 फैक्टोरियल। तो एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कमेटी। सो कमेटी वर्ड यहां पर यूज हुआ है, तो इससे आपको पता लगेगा कि ये जो है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ओके, तो आप यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर बनाइए। 9 बॉयज हो गए और 4 गर्ल्स हो गई। क्लियर? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स? तो यहां से फर्स्ट पार्ट में आप करेंगे 3 गर्ल्स लेनी है। ओके, तो 9 बॉयज में से आप चूज करेंगे 0। क्लियर? सॉरी, 9 बॉयज में से 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी है और कमेटी जो बनानी है 7 की बनानी है, कमेटी ऑफ 7। तो 3 आपने यहां से चूज किया है, तो 4 यहां से चूज करेंगे, ये 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली 3 लिया है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स हो गई। कमेटी 7 की होनी है, इसलिए 4 बॉयज हमें चुनने पड़ेंगे। सेकेंड पार्ट, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 लड़कियां हमें चुननी है। तो आप इसको ऐसे देखेंगे, 4 लड़कियों में से हमें 3 लड़कियां चुन सकते हैं। तो बॉयज में से हमें चुनना पड़ेगा 7 की कमेटी बनाने के लिए 4, या का मतलब एडिशन, 4 लड़कियों में से चारों को हम यहां पर चुन सकते हैं, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। फिर हमें 9 बॉयज में से 3 बॉयज को चूज करना पड़ेगा, कमेटी 7 की बननी है। अब 4 में से 5 लड़कियों को नहीं चुन सकते क्योंकि टोटल 4 है, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो थर्ड पार्ट आप देखिएगा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां। तो 4 में से 3 लड़कियां, तब हमें 9 बॉयज में से चूज करने पड़ेंगे 4 बॉयज, या 4 में से हम 2 लड़कियों को चूज कर सकते हैं, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 9 में से फिर हमें बॉयज चूज करने पड़ेंगे 5, क्योंकि कमेटी 7 की बनानी है, या का मतलब एडिशन। 4 में से हम एक लड़की को चूज करें और 9 में से फिर हमें 6 बॉयज को चूज करना पड़ेगा, या 4 में से हम 0 लड़की को लें, किसी को ना लें मतलब, एंड 9 बॉयज में से फिर हमें
7 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कमेटी 7 की बन रही है, यहाँ पे 4 and 3 7, 5 and 2 7 and 6 and 1 7 and 0 plus 7 7। तो कमेटी हमेशा 7 की बन रही है, 4 गर्ल्स हैं और 9 बॉयज हैं। तो इस तरह से कंडीशन हमें दी है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हमें लेनी है, 3 हो सकती हैं या 2 हो सकती हैं या 1 या 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस। इसका वैल्यू यहाँ पर 504 आ रहा है। सो 504 वेज आर देयर। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू। You are supposed to try the remaining problems. The question number 7 is very important. So let us do question number 7. Question number 7 देखिएगा, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस तरह से आप इसके पार्ट बना लीजिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ओके। Part 1 contains 5 questions and part 2 contains 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all. तो स्टूडेंट को 12 में से कितने क्वेश्चन करने? 8। Selecting at least 3 from each part. So at least का मतलब कम से कम होता है, at least 3 from each part, from each part, ओके। तो देखिएगा कैसे करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ओके। 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है। पहले पार्ट से मान लो उसने 3 कर लिए, टोटल उसे 8 करने हैं। तो यहां से वो फिर 5 करेगा, या 5 में से वो 4 क्वेश्चन कर सकता है। तो दूसरे पार्ट से 8 करने के लिए 4 करने पड़ेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। 5 क्वेश्चन है, मान लो उसने इसमें से 5 के 5 अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि उसने एटलीस्ट कहा है। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो 3 करे, फिर 4 अटेम्प्ट किए, फिर यहाँ 5 में से 5 अटेम्प्ट कर दिए, एंड फिर 7 में से उसे 8 करने के लिए 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ओके। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर, ओके। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझ कर करना है। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच सेक्शन, ओके। ईच पार्ट से 3 करने, तो 5 में से यहाँ 3 किया, 5 में से यहाँ 4 किया, 5 में से यहाँ 5 किया, 5 में से 6 कर नहीं सकता। और दूसरे पार्ट में से 7 में से फिर उसे 5 करने पड़ेंगे, जो यहाँ टोटल 8 हो जाए इसका। इसी तरह से 4 और 4 टोटल 8 हो जाए, और यहाँ पर दूसरे पार्ट में से 3 करने पड़ेंगे, जो टोटल यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाए। और पॉसिबिलिटी कोई यहाँ पर है नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।